जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। गिवन ये है कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और यहाँ परपेंडिकुलर का एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई तो सेम होंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और ये अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन वो कट करी तो इसका और इसका सम कितना होना है 180। मीन्स हमें जो जरूरत है यहाँ 125, ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। तो x भी हमारा 125 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये मतलब तीनों लाइन पैरेलल है और ये इस पे 90 डिग्री बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 डिग्री होगा और इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब पूरे का। यहाँ 55 हो चुका तो z को हमारा 35 होना पड़ेगा। फिर हमारा ये एंगल मीन्स इसमें हमने फाइंड करना है कि वाई एम एक्स कितना रहेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये पहले से ही आपस में दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ये 135 है तो ऑब्वियस सी बात है इस एंगल को कितना होना पड़ेगा 180 होने के लिए, दैट इज 45। और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और उसका रीजन क्या था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो दोनों का सम हमारे पास आ गया 85 डिग्री जो की वैल्यू है। अब यहाँ हमने शो करना है कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल दिखानी है ई एफ की। फिलहाल के लिए हमें यहाँ नजर गई सबसे पहले कि इन दोनों का सम 180 है, तो ये डेफिनेटली है कि ई एफ पैरेलल रही होगी सी डी की। तो यहाँ से सी डी के पैरेलल रही और फिर हमारी नजर गई यहाँ, यहाँ ये दोनों जो है ये 66 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहाँ भी 66 डिग्री एंगल दे रखा है। तो सी डी को ए बी के पैरेलल होना पड़ेगा ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है टू पैरेलल लाइंस की, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वो मेंटेन रहे। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल और ई एफ सी डी के पैरेलल है तो ई एफ भी क्या ए बी के पैरेलल रहेगी। हमें ये शो करना है यहाँ पर कि एक्स और वाई का सम जेड के इक्वल होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। यानी इस बेस पे आप ये बता सकते हो कि ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है कि सारे ये दोनों एंगल एक साइड हो और ये अपोजिट हो तो इसका सम हमारा x प्लस वाई बनेगा। प्रूफ बहुत आसान है कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो गिवन लाइंस के पैरेलल होगी। ये अगर x है तो हमारा ये एंगल भी x होगा और ये अगर y है तो ये एंगल भी y होगा और दोनों का सम हमारा एंगल z आएगा। इसके बाद यहाँ आते हैं, दो हमारे पास मिरर हैं जो कि पैरेलल रख रखे हैं और एक रे यहाँ से निकलती है जिसको शो करना है कि वो सी डी के पैरेलल रही होगी। तो हमें पता है रिफ्लेक्शन एक लॉ होता है हमारा। अगर नॉर्मल मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ मीन्स परपेंडिकुलर टू द मिरर और एक यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड रिफ्लेक्शन एंगल और इंक्लिनेशन एंगल दोनों सेम होते हैं हमारे। और यहाँ से फिर यहाँ आते हैं हम, ये दोनों के एंगल सेम होंगे y एंड y, दोनों के दोनों एंगल को क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा। तो फिर और क्या बात है हमारे पास जो गिवन में हमारे पास यहाँ कि ये दोनों पैरेलल हैं मिरर, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि ये जो पूरा एंगल है वो इसके इक्वल रहा होगा। तो इसके इक्वल अगर है तो हम क्या करें, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम B। यहाँ पहली बात तो ये निकलेगी हमारी कि ये 90 डिग्री है, ये वाला B P B Q और कह सकते हैं S C Z मीन्स A प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू B प्लस वाई। ये रिजल्ट फाइनली निकलेगा हमारे पास। अब P और A को इक्वल दिखाना पड़ेगा ताकि हमारा x किसके इक्वल हो जाए y, फिर मैं उसका 2 टाइम्स निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करें, हमें पता है कि इनका सम भी 180 होगा